देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजू और आप देख रहे हैं ATN न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बड़ा दावा, नहीं मिलेगी 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के नेताओं को टिकट। गुलाबचंद कटारिया की दावेदारी खतरे में, ATN न्यूज की खबर पर लगी मोहर। गंगोकूट से उबेश्वर महादेव की कांवड़ यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। 21 किलोमीटर की यात्रा में 10,000 से ज्यादा कांवड़ियों ने उबेश्वर महादेव पहुंचकर पवित्र जल से शिव का किया अभिषेक। शिक्षक संघ और पंचायत राज कर्मचारी संघ का विशाल धरना प्रदर्शन, मांगे नहीं मानने पर शिक्षकों द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट की उम्र 70 साल बताते हुए सियासी गलियारों में नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने 70 साल में रिटायरमेंट की मजबूती से पैरवी करते हुए चुनाव में नई लीडरशिप खड़ी करने की बात कही। उन्होंने कहा, मैंने इस पर काम भी शुरू कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जयपुर में हुए टॉक जर्नलिज्म में स्टूडेंट से बात कर रहे थे। सतीश पूनिया ने इस दावे से अब राजनीति गलियारे में चर्चा चल गई कि बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया की दावेदारी का क्या होगा। आपको बता दें कि गुलाबचंद कटारिया बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी सरकार बनाती हुई तो मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदार भी हैं। मगर अब देखना यह है कि बीजेपी के इन नेता प्रतिपक्ष को विधायक की टिकट मिलती है कि नहीं। उदयपुर शहर में सावन मास में निकलने वाली सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा के संयोजक शिव महोत्सव समिति संस्थापक सदस्य कमलेंद्र सिंह पवार ने बताया कि इस अवसर पर उदयपुर शहर के गंगोकुंड से उबेश्वर महादेव तक 21 किलोमीटर की यात्रा में 10,000 से ज्यादा कांवड़िए पवित्र जल से पद यात्रा करके उबेश्वर महादेव पहुंचकर पवित्र जल से शिव का अभिषेक किया। इस अवसर पर सभी समाज के लोगों द्वारा जगह जगह पुष्प वर्षा की गई। इस बार शिव महोत्सव समिति की ओर से यह 70वीं कांवड़ यात्रा है और इस महोत्सव के तहत कल गंगोकूट पर बजरंग सेना मेवाड़ द्वारा भारत माता का पूजन किया, जिसमें 501 दीपक द्वारा आरती की गई। कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस की माकूल व्यवस्था थी और पूरी यात्रा के दौरान एम्बुलेंस सेवाएं साथ रही। यहाँ लगभग 6-7 हज़ार लोग शिव महोत्सव समिति के द्वारा कांवड़ यात्रा का कार्यक्रम है यहाँ से, और यहाँ से उबेश्वर जी तक जाएंगे जो लगभग 27-28 किलोमीटर है। और विशेष इसका प्रायोजन भी जब रहा, मैं भी इसका संस्थापक सदस्य हूँ। लगभग 2006 में जब यहाँ हमारी झीलें सब सूख गई थी और उस समय फिर 5-7 लोगों ने बैठ करके हम लोगों ने विचार किया, तो विचार आया कि यहाँ से जो भगवान उबेश्वर जी है, जो स्वयं उभय लिंग है, जहाँ से स्वयं गंगा प्रकट होती, वहाँ पर जाकर के अभिषेक किया जाए। तो जब हम सब ने विचार करके शुरू हम लोग यहाँ 25-30 लोग निकले थे पैदल, और वहाँ जाकर वास्तव में अभिषेक किया, तो उसके शाम को ही जो एक 6-7 घंटे के अंदर जो यहाँ पानी बरसा, तो वास्तव में साक्षात गंगा यहाँ प्रकट हुई। और हम लोग तो कैसे आज हमने जहाँ पूजा की, गंगा जी का चौथा पाया। कोई भी आदमी अगर यहाँ से हरिद्वार नहीं जा सकता
तो यह अस्थियां आकर के विसर्जन कर सके, ऐसी ये पवित्र जगह है। उदयपुर में मंगलवार को राजस्थान शिक्षक एवं पंचायत राज कर्मचारी संघ और नॉन टीएसपी संघर्ष समिति के संभागीय आयुक्त के बाहर धरना प्रदर्शन कर टीएसपी ने नॉन टीएसपी क्षेत्र में शिक्षकों का समायोजित होने हेतु संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। राजस्थान शिक्षक एवं पंचायत राज कर्मचारी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 1 वर्ष पूर्व टीएसपी के कार्यकर्ता शिक्षकों से नॉन टीएसपी से समायोजित करने हेतु विकल्प पत्र भरवाया था, लेकिन उस पर सरकार ने अभी तक अमल नहीं किया। टीएसपी क्षेत्र में कार्यरत 2500 शिक्षक नॉन टीएसपी क्षेत्र के मूल निवासी हैं। 20 साल से अपने घर से 500-600 किलोमीटर दूर आकर सेवाएं दे रहे हैं। सभी शिक्षक अपना समायोजन अपने गृह जिले में होने का इंतजार कर रहे हैं। 1 साल पूर्व सरकार द्वारा विकल्प पत्र भरवाए गए थे, लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो पाया है, जिससे शिक्षकों में आक्रोश है। इस वजह से आज सभी शिक्षकों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और मांग की ही जल्द से जल्द उन्होंने अपने गृह जिले में समायोजित किया जाए। इस वजह से आज सभी शिक्षकों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और मांग की है कि जल्द से जल्द उन्हें अपने गृह जिले में समायोजित किया जाए। चौहान ने कहा कि अगर इसके बाद भी सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो शिक्षकों द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम टीएसपी उदयपुर संभाग के टीएसपी क्षेत्र के जितने भी ब्लॉक हैं उन सभी ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष आज इस उदयपुर संभाग पे अपनी एक सूत्री मांग टीएसपी क्षेत्र से नॉन टीएसपी क्षेत्र में सम्मानित जिलों के जो शिक्षक हैं उनकी समायोजन को लेकर के आज उदयपुर में एकत्रित हुए हैं। यदि राजस्थान सरकार हमारी मांग पे अपनी विचार नहीं करती है तो बड़े पैमाने पर पूरे राजस्थान में जयपुर संभाग पे एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हाल ही के विधानसभा उपचुनाव में राजस्थान मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में तत्कालीन शिक्षा मंत्री महोदय डोटासरा ने हमसे वादा किया था, लेकिन सरकार हमारा वादा भूलती जा रही है और उसी वादे से प्रेरित होकर के उसी वादा खिलाफ के खिलाफ कर्मचारी आज लामबद्ध हुए हैं और आंदोलन के लिए संघर्ष करते हैं। जो टीएसपी संघर्ष समिति और राजस्थान शिक्षक और पंचायती राज संयुक्त रूप से दोनों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारी मुख्य मांग जो लंबे समय से है, लगभग टीएसपी इलाके में 2500 शिक्षक जो गंगानगर से, झुंझुनू से, चूरू से रहने वाले हैं, वो अपने घर से 500-700 किलोमीटर दूर यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं। बहुत सारी बहनें हैं, विकलांग बहनें हैं। तो हमारी प्रमुख मांग है इनको जल्दी से जल्दी इनके गृह जिले में समायोजित किया जाए। सरकारें बार बार इनसे विकल्प पत्र मांगती है कि आपको समायोजित किया जाएगा, 1 साल पहले मांगे और इसको भूल गई। तो हमारी मुख्य मांग है कि आने वाले समय में इनको नॉन टीएसपी में अपने गृह जिले में समायोजित नहीं किया गया तो इससे भी उग्र आंदोलन होगा और आमरण अनशन तक की चेतावनी दे रहे हैं हम आज, और नहीं मानते हैं तो इससे बड़ा आंदोलन होगा। सुखाड़िया विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव होने से ऐसे में छात्र नेता कई तरह से तैयारियां कर रहे हैं। वहीं छात्र नेता अब अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कुलपति को ज्ञापन सौंपकर मंगलवार को छात्र नेता कीर्तिराज सिंह के नेतृत्व में छात्रों ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान कुलपति की बैठक ले रहे थे। छात्र नेता कीर्तिराज सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय में लंबे समय से इस हॉस्टल जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है, जिससे पूरी तरह से सही करवाने की मांग की है। वहीं हॉस्टल में एडमिशन प्रक्रिया शुरू करने और कॉलेज में छात्रों को ID कार्ड की जारी करने, जिससे कोई बाहरी छात्र कॉलेज में घुसकर हंगामा नहीं कर सके। वहीं चुनावी तिथियां नजदीक है, कई परीक्षाएं और एडमिशन प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है। ऐसे में जल्द ही एडमिशन प्रक्रिया पूरी कराने की मांग की है। आज समस्त छात्र शक्ति के साथ मिलकर हमने सीओडी की बैठक में कुलपति महोदय को हमारी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हमारी प्रमुख मांगे थी जो MBA हॉस्टल है जो जर्जर अवस्था में पड़ा हुआ है उसको जल्द से जल्द शुरू कराना, एडमिशन उसके अंदर, और उसके अलावा उसके बाद जितनी भी उसकी जो खराब मरम्मत है उसको नया का नया करवाना। दूसरी हमारी प्रमुख मांग यह थी कि ID कार्ड तो पिछले वर्ष भी 1 महीने पूर्ण दिए थे, अब उस ID कार्ड को आज ही अलॉटमेंट दिया जाए। जो दूसरे बच्चे आ रहे हैं, बाहर के विद्यार्थी आते हैं, वो कुछ भी करते हैं और भुगतना हमारे विद्यार्थियों को पड़ता है। पुलिस हमारे MLC के छात्रों पर कार्रवाई करती है। उसके लिए ID कार्ड अलॉटमेंट हमने आज जो ये मेन प्रमुख मांग रखी। उसके बाद जितनी भी हमारी परीक्षाएं हुई है उनके परिणाम को लेकर हमने ये कहा जल्द से जल्द घोषणा हो, क्योंकि चुनाव की घोषणा हो गई है, अभी तक परीक्षाओं के परिणाम नहीं आए हैं और छात्र सब असुविधा में है कि क्या होगा, कैसे होगा। इस तरह से हमने ये प्रमुख रखा कि ये मांगे हमारी सारी पूर्ण की जाए। उदयपुर में आम आदमी पार्टी के विस्तार कार्यक्रम के तहत उदयपुर शहर के कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए जिला कोऑर्डिनेटर ओम प्रकाश श्रीमाली ने आज वार्ड नंबर 47 में कुणाल श्रीवास्तव को वार्ड के प्रभारी की नियुक्ति की। आम आदमी पार्टी ने उदयपुर शहर में अभी तक 16 से ज्यादा प्रभारियों की घोषणा की है। आम आदमी पार्टी के जिला कोऑर्डिनेटर ओम प्रकाश श्रीमाली ने बताया कि आगामी नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनता की आवाज को बुलंद करेगी और पार्टी उदयपुर शहर की सड़कों और समस्याओं को लेकर बड़ा आंदोलन करेगी। इस अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत प्रजापत,
पीयूष जोशी, चंद्रप्रकाश चित्तोड़ा, जयप्रकाश शर्मा और किशन सालवी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। खेरवाड़ा क्षेत्र में गांव उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत सरेरा में खेत में यूरिया खाद डाले गए वृद्ध के झूलते बिजली के तार से करंट लगने से मौके पर मौत हो गई। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण वृद्ध को जीवन से हाथ धोना पड़ा। जानकारी के अनुसार वृद्ध सुबह से खेत में यूरिया खाद डालने को गया था। अचानक झूले तार से करंट लग गया, जिससे मौके पर मौत हो गई। बिजली के तार खेत में लगभग 2 या 3 फीट की ऊंचाई पर जुड़ रहे हैं। इसको लेकर पूर्व में कई बार विभाग के कर्मचारियों को अवगत कराया गया था, मगर विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की और वृद्ध को जीवन से हाथ धोना पड़ा। करंट लगने की घटना पास के खेत में काम कर रहे लोगों ने देखकर परिजनों व ग्रामीण को सूचना दी, जिस पर परिजन व गांव के लोगों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई। ग्रामीणों की इसकी सूचना पुलिस को दी, जिस पर पहाड़ा थानाधिकारी नागेंद्र सिंह मय झापते के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर आक्रोश व्यक्त किया। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंगदेवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर। हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आए। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सेमारी थाना क्षेत्र के जोधपुरिया गांव में सुबह 9 बजे घर से भैंस चराने निकली वृद्धा के गले से बाइक पर आए 2 उचक्के सोने की चेन झपट कर लेके भाग गए। घटना की जानकारी वापस घर जाकर परिवारजनों को देने पर परिजनों ने सेमारी थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर एवं नाकाबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया। पीड़िता केशु देवी पत्नी देवी लाल पटेल निवासी जोधपुरिया सुबह घर से भैंस को लेकर चराने के लिए घर से कुछ ही दूर सेमारी रोड पर स्थित जोधपुरिया स्कूल व जोधपुरिया गांव के बीच सड़क किनारे जा रही थी। इसी बीच राठौड़ा की ओर से बाइक सवार 2 युवकों ने एक बाइक से उतरकर व केशु देवी के गले में चपट्टा मारा। उसी उचक्के के हाथ में सोने की चेन व सोने की डोरी हाथ में पकड़ ली। केशु देवी ने हाथ में लकड़ी 3 बार 4 उसके हाथों पे मारी। युवक ने सोने की 1.5 तोला वजनी चेन तोड़कर बाइक सवार होकर सेमारी की ओर भाग निकले। केशु देवी ने वापस घर जाकर घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसकी सूचना पर सेमारी थाना अधिकारी दौलत सिंह मय झापता मौके पर पहुंचे। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।
उदयपुर जिले के सलूम्बर कस्बे के पूर्व दिशा में मात्र 5 किलोमीटर दूरी प्रकृति की गोद में बसे मोरीलेश्वर महादेव मंदिर, जिसमें घने पेड़ पौधे व पहाड़ों से घिरा हुआ है। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच शिवलिंग, नंदी, गणपति व पार्वती की मनोहारी प्रतिमाएं विराजमान है। यहाँ के बरसात के मौसम में पहाड़ों की हरी भरी वादियां, पास में बहते झरने यहाँ की वातावरण सुरभयता की अद्भुत अनुमति करता है। यहाँ इस मंदिर से 2 गुफाएं निकली थी, जो एक धौलीगिर खेड़ा व दूसरी मलेश्वर महादेव निकलती थी। इस मंदिर के दोनों ओर फैले हुए घने वृक्षों की छांव के कारण गर्मियों में आने वाले दर्शनार्थी यहाँ गर्मी से राहत की सांस लेते थे। किसी जमाने में राजा मोरध्वज में एकांतवास में कई वर्षों तक यहाँ कड़ी तपस्या की थी। यहाँ आदिवासी जनजीवन का नज़ारा तो देखने को मिलता ही है, साथ ही पूरे मार्ग में देखने वाले मनोहारी व प्राकृतिक दृश्य से मनमोहित हो जाता है। यहाँ जलाशय के लिए 3 कुंड हैं, जो कितना भी अकाल क्यों ना हो कभी सूखते नहीं। जलधारा एक जैसी बहती रहती है। इन कुंड में पानी में हाथ पैर धोने रोग दूर हो जाने की मान्यता है। महादेव के इस मंदिर में सावन के महीने में और प्रत्येक सोमवार व पूर्णिमा के दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। शिवरात्रि को भी भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मन्नत पूरी हो जाने पर प्रसादी व आयोजित करते हैं। उदयपुर शहर और देहात पिछले कुछ दिनों से मंदिरों में चोरी की घटनाओं में वृद्धि हो रही है और कई मंदिरों में चोरी की वारदात हो चुकी है। कहीं दान पेटी गायब हो गई तो कहीं ताले टूट गए। आम जनता त्रस्त हो गई है। इन रोजमर्रा की समस्याओं से अब तो इन चोरी करने वाली गैंग के हौसले इतने बुलंद है कि इनको शहर में भी डर नहीं लगता है। उदयपुर शहर के बेदला इलाके के 2 मंदिरों में भी इन चोरों ने चोरी करने का प्रयास किया, जो कि सीसीटीवी के फुटेज में कैद हो गए और चोरों का हुलिया स्पष्ट दिख रहा है। फिर भी पुलिस की नाकाबी समझ के परे है। गत दिनों सलूम्बर में भी चोरों ने इस तरह की एक मंदिर में वारदात की, जिनको भी पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। चोरी की बढ़ती घटनाओं से आम नागरिकों ने भारी भय और रोष व्याप्त किया। आवश्यकता है कि पुलिस प्रशासन अब इन चोरों के गैंग के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। राजस्थान में मंकी पॉक्स के 2 संदिग्ध केस सामने आए हैं। दोनों को जयपुर के RUSH हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। उनके शरीर पर ताने नजर आ रहे हैं। एक अजमेर के किशनगढ़ और दूसरा भरतपुर जिले का रहने वाला है। सोमवार को भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट आज आएगी। इन दिनों राजस्थान में कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं और ऐसे में मंकी पॉक्स का खतरा अगर आए तो आम सरकार को तुरंत एक्शन प्लान तैयार करना चाहिए, क्योंकि पशुओं में लंपी वायरस 11 जिलों में फैल गया है और 50,000 से ज़्यादा गोवंश खतरे में है और मानसूनी दौर में इनके बढ़ने का खतरा है। सरकार की उदासीनता कहीं आम जनता और पशुओं पर भारी ना पड़ जाए। ATN न्यूज़ सभी दर्शकों और आम जनता से निवेदन करता है कि आप अपना और गोवंश का ध्यान रखें और कोविड नियमों का पालन करें। उदयपुर की खेरवाड़ा थाना पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब में भरे कंटेनर को जब्त कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी चालक को खल्लासी को भी गिरफ्तार कर लिया। अब तक मिली जानकारी में सामने आया कि मुखबिर की सूचना पर खेरवाड़ा थाना पुलिस ने देर रात कस्बे के बंजारिया स्थित NH 48 पर नाकाबंदी की। इस पर दौरान उदयपुर की ओर से आते हुए एक कंटेनर को रोककर जांच की तो कंटेनर में हरियाणा निर्मित विभिन्न ब्रांडों के अवैध शराब के कार्टन मिले। इस पर पुलिस ने कंटेनर को जब्त कर खेरवाड़ा थाने ले लाकर अवैध शराब की गिनती की तो शराब के कुल 511 कार्टून पाए गए। इसकी अनुमानित कीमत 80 लाख बताई गई। पुलिस के अनुसार अवैध शराब हरियाणा से गुजरात परिवहन के लिए ले जाई जा रही थी। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे कंटेनर को जब्त कर आरोपी चालक बग्गड़ के रहने वाले राम सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह रावत और खल्लासी नरेंद्र सिंह पुत्र तारू सिंह को गिरफ्तार कर लिया। आज की खबरों में इतना ही। चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बीजेपी की प्रदेश अध्यक्ष द्वारा बड़ा दावा, नहीं मिलेगी 70 वर्ष से ज्यादा उम्र के नेताओं को टिकट। गुलाब चंद कटारिया की दावेदारी खतरे में। ATN न्यूज की खबर पर लगी मोहर। गंगोकूट से उबेश्वर महादेव की कांवड़ यात्रा में उमड़ा आस्था का सैलाब। 21 किलोमीटर की यात्रा में 10,000 से ज्यादा कांवड़ियों ने उबेश्वर महादेव पहुंचकर पवित्र जल से शिव का किया अभिषेक। शिक्षक संघ और पंचायत राज कर्मचारी संघ का विशाल धरना प्रदर्शन। मांगे नहीं मानने पर शिक्षकों द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी।
आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ, सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।